चलो प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 5। दर्शाएं कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो परस्पर संधिभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। हमको दिया है कि एक चतुर्भुज है जिसका हमको बताया नहीं गया कि किस प्रकार का चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर हैं, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि वो एक वर्ग है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमको क्या दिया है कि उसके विकर्ण बराबर है, यानी कि AC के बराबर BD है तथा संधिभाजित करते हैं, परस्पर संधिभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। अब इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। देखो इसको सबसे पहले हम क्या साबित करेंगे, इसको सबसे पहले हम साबित कर देंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज कैसे साबित करेंगे, सवाल में दिया है कि इसके विकर्ण परस्पर संधिभाजित होते हैं और हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि जिस चतुर्भुज के विकर्ण संधिभाजित परस्पर संधिभाजित होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होता है। क्योंकि ABCD क्योंकि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, संधिभाजित होते हैं, संधिभाजित होते हैं। और जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिभाजित होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज इसको साबित कर दिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसलिए AB बराबर CD, BC बराबर AB बराबर CD और AD बराबर BC, ये साबित कर दिए। अब देखो इसको वर्ग साबित करने के लिए हमको उसका प्रत्येक को 90 डिग्री साबित करना होगा। तो 90 डिग्री साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी दो कोण को सबसे पहले बराबर साबित करते हैं, चाहे DC को बराबर साबित करें या AB को बराबर साबित करें, किसी दो कोण को बराबर साबित करेंगे। और किन्हीं दो कोणों को बराबर साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के ही आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो ले लेते हैं त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD में क्या क्या चीज बराबर है, दोनों त्रिभुजों में बराबर है कि AD बराबर BC। ये क्यों बराबर है AD बराबर BC, देखो AD बराबर BC अभी अभी हम लोग पूरा किए हैं, अभी सिद्ध किया। और दूसरा क्या चीज बराबर, दूसरा बराबर हो जाएगा इसके विकर्ण बराबर हैं, सवाल में दिया हुआ है AC बराबर BD, AC बराबर BD दिया है सवाल में। और तीसरा क्या चीज बराबर, तो CD बराबर CD, CD बराबर DC लिख दो। ये क्या है, ये कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ है। अब ध्यान से देखोगे तो इस त्रिभुज की यानी कि त्रिभुज ADC की तीनों भुजाएं, त्रिभुज BCD की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो S सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BCD
किस नियम से? एस सर्वांग समता द्वारा। इस नियम से हम सर्वांग सम कर दिए। और सर्वांग सम त्रिभुज का क्या होता है कि आमने सामने का भुजा और आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ADC बराबर किसके हो जाएगा? कोण BCD के, यानी कि कोण D कोण C के बराबर है। अब ये साबित कर दिए, इसको कर देते हैं समीकरण 1। अब दूसरा चीज देखो, सबसे पहले इसको हम लोग क्या साबित किए हैं? यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या है कि AD भुजा BC के समांतर है, AD भुजा BC के समांतर है, और DC क्या है? तिर्यक रेखा है। दो भुजा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा उसको काटे तो एक तरफ के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि AD समांतर BC, AD BC के समांतर है, तो कोण ADC और कोण BCD ये दोनों कोण मिलके कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ के अंतःकोण है और यहाँ पर ADC BCD के बराबर है, तो किसी एक को रिप्लेस कर देंगे। कोण ADC BCD को बना देंगे ADC, दोनों मिलके 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कोण ADC बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण ADC 180/2 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कोण ADC 90 डिग्री है तो कोण BCD भी 90 डिग्री है, BCD भी 90 डिग्री है। इस तरह से कोण A और B के साथ भी हो सकता है, इसी प्रकार पूरा किया जा सकता है। तो इस चतुर्भुज की चारों कोण 90 डिग्री है, और जिस चतुर्भुज की चारों कोण 90 डिग्री हो वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अतः ABCD एक वर्ग है। यही तो हमको पूरा करना था, प्रमाणित।